everyone, welcome to my channel Mathestic the Doubt Solver. Here I am Gitika to solve all your queries, doubts and problems regarding maths. So in today's video I am going to start our first lesson, that is lines and angles. Chapter 6 Lines and Angles Introduction. अब लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम गिवन है उसके बारे में देखते हैं कि लाइंस और एंगल्स होते क्या हैं। वैसे तो ये लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है कि लाइंस एंड एंगल्स होते क्या हैं, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि सपोज़ मैंने यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ करा है। डॉट मतलब ये मेरे पेन है और इसकी मैंने निब से क्या करा है, एक सिंपल सा इसे डॉट ड्रॉ करके और छोड़ दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट को डिनोट करेगा। अब पॉइंट क्या होता है कि ये हमें क्या करता है कि लोकेशन बताता है ये। अब नेक्स्ट क्या करा, सेकंड मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। नाउ मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही हूँ, मैं जॉइन कर रही हूँ। तो जॉइन करने पर क्या मिल रहा है, मुझे एक फिगर मिल रहा है। फिगर तो नहीं बोलेंगे इसको, एक सीधी से हमें क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है। तो यही क्या हो गया हमारे पास, लाइन। अब लाइन में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, यहाँ से भी एक्सटेंड करूँ और दोनों साइड क्या कर दूँ, एरो बना दूँ। तो नाउ जिस टाइप का हमारे पास फिगर फॉर्म्ड हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग लाइन। मीन्स लाइन को अगर मैं सिर्फ सिंपली अगर डिस्क्राइब करूं तो लाइन में क्या होता है हमारे पास कि आपको दोनों साइड एरो मिलेंगे। दोनों एरो डिनोट करते हैं कि आप इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। विच मीन्स मुझे यही नहीं पता लगेगा लाइन में कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। और अगर एक सिंपल एक शॉर्ट में बोलूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन डायमेंशन फिगर भी बोलेंगे। वन डायमेंशन फिगर का मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक डायमेंशन होती है। हमारे पास 3 डायमेंशन होती है, एक्स हो गया हमारे पास, वाई हो गया, जेड हो गया। ये जिनको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशंस बोलते हैं, बट 3D जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे। लेकिन अभी 3D का इसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशंस, क्योंकि ये क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस हो गया ये हमारे पास। या फिर ये इस टाइप की अगर हमारे पास लाइन ड्रॉ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई डायमेंशंस। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास एक लाइन गिवन है, इसके मुझे दोनों एंड पॉइंट्स पता नहीं है। मीन्स कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बट अब ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिए। क्या करा मैंने, लाइन में से इन दोनों पार्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसको सेपरेट कर दिया। मीन्स दिस टाइप, ये वाला पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये जो हमारे पास फिगर फॉर्म्ड हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट थर्ड होता है हमारे पास, ये फर्स्ट तो हो गया हमारे पास लाइन, सेकंड हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट, और थर्ड होता है हमारे पास रे। अब रे क्या होती है हमारे पास, रे का अगर मैं फिगर देखूं तो रे का फिगर होता है इस टाइप से। मीन्स यहाँ पे एक साइड तो होगा हमारे पास डॉट और दूसरी साइड क्या होगा, एरो। या फिर अगर इसको मैं दूसरी तरीके से ड्रॉ करना चाहूँ तो मीन्स यहाँ पर भी मैं डॉट बना सकती हूँ और इस साइड मैंने क्या कर दिया, एरो को शो कर दिया। मीन्स मुझे इसमें ये पता होता है कि एक पॉइंट तो पता होता है, बट दूसरा पॉइंट कहाँ पर एंड हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं होता। तो ये क्या हो गई हमारे पास, रे। अब लाइन्स हो गया, लाइन्स के अंदर क्या आया, लाइन सेगमेंट, फिर इससे रिलेटेड क्या आया, रे। तो अब इनसे रिलेटेड अभी तो 9th क्लास आ चुकी है, बट 7th 8th में इनसे रिलेटेड कुछ फीलिंग द ब्लैंक्स बनते थे कि किस में है कि हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं, किस में एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, किस में एक सिंगल एंड पॉइंट्स होता है। तो ये जितने भी एंड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, फीलिंग द ब्लैंक्स होते थे, उनके आंसर्स इन तीनों से मिलते थे। लाइन्स में होता है हमारे पास नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स मतलब कि मुझे यही नहीं पता कि मेरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जाकर एंड हो रही है। लाइन सेगमेंट में होते हैं हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट्स मतलब मुझे ये भी पता है कि मेरी जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जाकर क्या हो रही है, एंड हो रही है। और एक होता है रे। रे में क्या होगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 1 एंड पॉइंट। 1 एंड पॉइंट मतलब मुझे ये तो पता होगा कि कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, बट ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर जाकर एंड कर रही है। तो ये तो था हमारे पास लाइन से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल्स पे। एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, सपोज मैंने क्या करा कि एक रे बनाकर छोड़ दी। ये इस टाइप से मैंने एक रे बनाई है, एक और मैंने रे लिए, बट उस रे का जो एक पॉइंट है ना उसको क्या करा मैंने, यही पॉइंट लिया, कॉमन पॉइंट ले लिया।
ये इस टाइप से। तो जिस टाइप का मेरे पास ये फिगर फॉर्म्ड हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल्स बोलेंगे। तो अब एंगल्स में डिफरेंस क्या हुआ, अगर इसमें भी एक दो फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं कि इनमें दो रेज मिलकर के क्या करती है, एक फिगर बनाती है, उसको एंगल बोलेंगे। बट इन दोनों रेज का क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अब एंगल्स में भी क्या होता है, बहुत टाइप्स के एंगल्स मिलते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे पास एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा मे बी शायद ये फर्स्ट वीडियो है तो ज़्यादा लंबा चला जाए, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ACUTEANGLES। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक रे बनाकर छोड़ दिया। अब ज़रूरी नहीं है आपको कि एंगल्स में आपको हमेशा क्या मिले, रे मिले। आप इसको लाइन सेगमेंट से भी आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करा मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया दिस टाइप से, ये मैंने एंगल बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया। अब होता क्या, एक्यूट एंगल्स तो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0 डिग्री से तो होगी ग्रेटर और लेस देन क्या होगी 90 डिग्री। विच मीन्स अगर हमारे पास क्या 0 से ज़्यादा मुझे 1 डिग्री मिल रहा है, मुझे 2 डिग्री मिल रहा है, मुझे 3 डिग्री मिल रहा है, या फिर लेस देन 90 डिग्री मतलब अगर मुझे 89.5 89.9 भी मिल रहा है तो उसको मैं किस कैटेगरी में रखूँगी, एक्यूट एंगल की कैटेगरी में। सेकंड हो जाएगा हमारे पास, हाँ एक्यूट एंगल का अगर जब हम फिगर बनाते हैं तो उसके जो फिगर होगा वो किस टाइप से फॉर्म्ड होगा कि हमारी जो बेस लाइन होगी। अब ये सब, अब एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे पास, ये तो पता लग गया मुझे कि 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से क्या होंगे, लेस होंगे। बट अगर मैं इसके फिगर की बात करूँ तो फिगर से हम देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। तो उसमें क्या होगा, ये हमारी जो बेस लाइन हो गई, मीन्स हमने जो नीचे एक रे ड्रॉ करी है या फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है, और जो सेकंड हमारे पास क्या हो गई, रे हो गई। अगर वो क्या हो रही है कि जो दूसरी हमारी जो बेस लाइन थी उसके क्या हो रही है, पास आते जा रही है। विच मीन्स एक होती है हमारे पास एल शेप में, एल शेप को हटाते हैं, एल शेप के बाद में देखेंगे कि होता क्या है। लेकिन ये वाली जो लाइन है हमारे पास, मतलब बेस लाइन को छोड़ करके दूसरी वाली लाइन है, वो क्या हो रही है, उसके नियरेस्ट आती जा रही है। तो जिस भी टाइप के हमारे पास फिगर फॉर्म्ड होंगे वो होंगे हमारे पास एक्यूट एंगल। अब आप कुछ भी ले लो, इसमें 89 डिग्री हो जाएगा, इसका भी फिगर कैसे बनेगा, इस टाइप से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, तो इसका फिगर बनेगा इस टाइप से, ये बना के मैंने छोड़ दिया। और ये भी पता है कि जब भी हम एंगल को डिनोट करते हैं तब वो इस टाइप से डिनोट करते हैं। सपोज ये कौन सा है हमारे पास, 89 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे जिनकी वैल्यू 90 तक की तो यहाँ पर बात हो गई है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं हमारे पास, 90 डिग्री से वो क्या होंगे हमारे पास, ग्रेटर होंगे, और 180 डिग्री से क्या होंगे हमारे पास, कम होंगे। अब ये अगर थोड़ा सा अगर डिजिट में देखो तो मे बी शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके ही देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर अगेन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। मुझे क्या करना है, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, इनसे कोई सा भी एक नंबर लेते हैं। सपोज मैंने क्या करा कि 91 ले लिया, तो ये तो मुझे पता है कि एल शेप जो होती है हमारे पास, ये तो सभी को ही पता होता है कि जो एल शेप होती है हमारे पास वो तो क्या डिनोट करते हैं हमारे पास 90 डिग्री को। ये 90 डिग्री तो मेरे पास फिक्स हो गया। तो ऑब्वियस फैक्ट है कि 91 क्या होगा हमारे पास, 90 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। मतलब अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो इसको ये इस टाइप से हो जाएगा। तो विच मीन्स फिगर से देख के मैं इसको कैसे पता लगा सकती हूँ कि हमारी जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जो दूसरी वाली लाइन है अगर वो क्या हो रही है, थोड़ी सी उससे क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, मतलब ओपन होती जा रही है, तब हमारे पास जिस भी टाइप के फिगर बनेंगे वो हो जाएंगे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब 0 से लेकर ये कवर हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, ये भी कवर हो गया। अब 90 डिग्री कहाँ गया, तो 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो थर्ड टाइप का हमारा एंगल हो गया उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल्स, राइट एंगल सबसे इजी, ये एल शेप में बने हुए मिलेंगे। मे बी अगर सिर्फ इस टाइप का मिल रहा है तो ये तो देख के पता लग जाएगा कि राइट एंगल है, और कभी कभी इस पे इस टाइप का ये बना हुआ होता है। मे बी अगर यहाँ पर आपको 90 डिग्री नहीं गिवन हो तो ज़रूरी नहीं है, अगर इस टाइप का ही बना हो तो ये भी क्या डिनोट करेगा कि ये कौन सा एंगल है हमारे पास, राइट एंगल। फोर्थ एंगल पे चलते हैं। फोर्थ एंगल होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स, अब स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास,
0 हो गया, 0 से ऊपर वाले हो गए, 90 से ऊपर वाले भी हो गए, 90 खुद भी कवर हो गया, 180 से लेस देन वाले भी कवर हो गए। तो 180 कहाँ गया? जो 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल्स। मतलब अगर इसको मैं बोलूँ कि इनमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का हमारे पास जो भी एंगल होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल्स। तो एंगल्स इसमें लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एंगल। इसका जो फिगर बनता है वो इस टाइप से होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन। नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और ये इस टाइप से डिनोट होता है हमारे पास। ओके, सो यहाँ तक 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो एंगल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 2। And if you like, give it a big thumbs up. Thank you for watching my first video.